कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो उनकी मामी थी वो मरने के बाद भूतनी कैसे बनी। आज से लगभग 45 साल पहले की ये बात है, जब मेरी मम्मी गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने नाना नानी के घर गई थी। पर किसे पता था कि वो छुट्टियाँ उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक छुट्टियाँ होने वाली हैं। मेरी मम्मी की जो मामी थी वो प्रेग्नेंट थी और शायद कुछ ही दिनों में उनके बच्चा भी हो जाता, मगर उससे पहले उनके साथ एक दुर्घटना घट गई। एक दिन अचानक से उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अब घर में कोई था भी नहीं जिसे वो कह सके और इसीलिए वो खुद ही जाकर केमिस्ट से दवाई ले आती हैं और उसे खाकर वो सो जाती हैं। कुछ समय बाद मेरी मम्मी की नानी आती है और वो देखती है कि ये सो रही है, तो वो उन्हें कुछ नहीं कहती और उन्हें सोने देती है। मेरी मम्मी अपनी नानी से ये कहती हैं कि नानी, काफ़ी देर हो गई है मामी को सोते हुए और अब रात भी होने को है। नानी भी उससे कहती है, हाँ आरती का टाइम है और ये अभी तक सो रही है, चल उसे चलकर उठाते हैं। अब मम्मी और नानी उन्हें आवाज़ लगाती, पर मामी ज़रा भी नहीं हिल रही थी। अब नानी को मानो एक टेंशन सी हो रही थी। वो उनका नाम दोहरा दोहरा कर उन्हें उठा रही थी। गीता उठ, गीता उठ बेटा, उठ जा, काफ़ी रात हो गई है बेटा, तू उठ क्यों नहीं रही। मानो जैसे गली में सब लोग उनके घर के आगे जमा हो गए हो। कुछ ही देर में मामा भी वहाँ आ गए थे। वो आते ही पूछते हैं, आखिर ये इतनी भीड़ क्यों लग रही है। नानी उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है, ये कब से सो रही है बेटा, ये उठ नहीं रही। मेरा तो जैसे मन घबरा रहा है, तू कुछ कर ना बेटा, तू कुछ कर। अब आती है दरवाज़ा तोड़ने की बारी। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं, उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मामी मर चुकी थी और साथ ही में उनका बच्चा भी। क्योंकि जो दवाई मामी खाकर सोई थी वो ज़्यादा पावर की होगी, शायद इसीलिए उनकी ना चाहते हुए भी मौत हो गई। मगर अभी और मौतें होना बाकी थी। कुछ महीने बाद जो मेरी मम्मी की नानी थी, जस्ट उनके 2 घर छोड़ के एक औरत के बच्चा होने वाला था और वो भी उसी स्टेज पे थी जिस स्टेज पर मेरी मम्मी की मामी मरी थी। दोपहर का टाइम था, वो औरत अपने आराम कर रही थी। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है एक औरत बस उसके सामने खड़ी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो औरत उस दूसरी औरत को देखकर काफ़ी डर गई थी और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे के सारे घर वाले उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। वो डरती हुई बताती है कि मैंने यहाँ पर अभी एक बहुत ही भयानक औरत को देखा। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और मुझे देखकर हंस रही थी और उसकी शक्ल बगल वाली गीता से मिल रही थी, जो अभी कुछ ही महीनों पहले मरी है। उसके घर वाले कहते हैं, तूने कोई सपना देखा होगा या तू थक गई है, तू आराम कर। शायद इसने कोई सपना देखा होगा। ये बात सोचकर घर वाले उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब रात होती है, सब सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो औरत मरी हुई मिलती है। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो औरत कैसे मरी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे इस कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना
मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।